प्यार की बातें गए थे, शुरू ही प्यार से गए थे। स्कूलिंग कहाँ से किया आपने? सर दिल्ली से करी, सा स्प्रिंग डेज स्कूल? धौलकुआं में था मैं। अच्छा। धौलकुआं में स्कूल है। हाँ। पूरी जिंदगी उसी एक स्कूल में कोएड थे। था? हाँ बिल्कुल अच्छा। सर, गर्ल्स गर्ल्स में। गर्ल्स थी सर तो तभी आपका तो। दोस्ती कैसी रही शुरू से? लड़कों के साथ ज्यादा रही है लड़कियों सर के लड़कों में ही घूमे हैं मोस्टली। अच्छा। हाँ, ऐसी गर्ल्स नहीं थी कि जो हमें बेस्टीज बोल दें कि मनोहर इज माय बेस्टी, ऐसी नहीं थी सर। ये हमारी आपका लाइफ टैलेंट नहीं था या ऐसी वो लड़कियां नहीं ही सर, थी? नहीं थे। आई सो ग्रोइंग अप आई वाज अ फैट चाइल्ड। अच्छा। हाँ, आई वाज अ फैट चाइल्ड ग्रोइंग अप। सो वो एक वो जो होते हैं ना लड़के जो बिल्कुल कूल होते हैं स्कूल में ही, जिनको सारी गर्ल्स हाँ हाँ हाँ। जिन पे मरती हैं, वो वो दो आप नहीं चार थे? हर बैच के 2-4 लड़के, हाँ। वो हम नहीं थे सर, बिल्कुल भी नहीं थे। और उनके मतलब वी वर फ्रेंड्स ऑफ दोज बॉयज। अच्छा। हाँ, वैसा वाला सीन था। तो कभी भी ऐसे साइड हाँ, साइड गाइस जो होते हैं साइड ना? गाइस, हाँ बट अपने आप में हम कूल थे, हमारा हाँ अपना बोलबाला था, हाँ फनी थे हाँ हम। हाँ तो हाँ वो लड़कियां बात तो अच्छे से करती हाँ हाँ थी। हाँ बाकी एक मतलब एक जानते थे सब, हाँ वैसे वाली फैक्ट थी कि जानते थे। तो हाँ by the time we were ending the school last 2 years, हाँ my love for writings began, क्योंकि तब तक एक हाँ। कोई पसंद आ गई थी स्कूल में। अच्छा। तो उनके लिए थोड़ी 1-2 लाइनें पेन डाउन। 10th 11 टाइप्स। 10th 11 हाँ टाइप। वो हाँ। हमसे 1 साल छोटी थी, तो वो मतलब हम 10th में थी, वो 9th में आय थी। तो हाय आय वो हाय। कि पूरे दिन उनकी तरफ ही देखते रहना। वो उसकी ना बाय चांस हुआ क्या, हमारी दोस्त 10th और 11th में जो क्लास थी, हाँ। उनका विंग जो था वो बिल्कुल सामने पड़ता था, तो उनकी भी क्लास दिखती थी उससे। अच्छा। हाँ, तो ऐसा मतलब देखिए, वो भगवान इश्क रचाता है तो ऐसा हाँ रचाता है हाँ। कि भाई देखते रहे तू पूरे दिन। वाह। तो अब बोर्ड उस साइड है और हम देखते इस साइड थे कि वो दिख जाए। आय तो हाय उनकी जब भी झलक दिखती थी, हम पूरा देख रहे हैं ऊपर से नीचे। आय हाय। तो शुरू में तो उनको भी पता लग गया कि अब ये इसकी क्लास है। हाँ तो अब जब वो नीचे आए हाँ तो वो ऊपर देखें हाँ और हम देखें नीचे। हाँ। तो अब सर आंखों में बातें तो हो रही, अब सब कह रहे हैं कि यार जब वो आती है वो भी ऊपर देखती है। हाँ, लड़के और तो वैसे ही उसकी बना फ्रेंड, देते ना। हाँ, अरे उनके लिए तो भाभी थी ना, भाभी वो बन चुकी थी। बन चुकी हाँ थी। हाँ अब हाँ। हमें नहीं पता था कि भाई उनकी भी फ्रेंड्स यही बात करती थी, कि ठीक उनको है। भी पता था हाँ कि हाँ जब हम हाँ। नीचे उतरेंगे ये ऊपर खड़ा होगा। ठीक तो है। वहां से एक लिखने का शौक पड़ गया था। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता था, हम स्टेज पे चढ़ा देते थे कि यार मनर शायरी करो। तो अच्छा। हम ना स्कूल के नाम पे शायरी कर देते थे, अच्छा। टीचर्स के नाम पे कर दी, हाँ हाँ स्कूल के नाम पे हाँ कर हाँ दी। हाँ बट वेयर एज दैट व्हेन स्कूल एंडेड, हाँ। तो तब तक सर ऑडी किल करना आ गया। कि अच्छा। जब मैं स्टेज पे चढ़ता था ना, तो क्या होता था कि पूरा स्कूल बैठा हुआ है सामने, 600 बच्चा है। राइट तो अब वो 600 बच्चा, अब मेरे को हालांकि वो जानता है, पर वो मतलब इट देयर इज अप्लॉज, प्रॉपर अप्लॉजेस आ रही है, लाफ आ रही है। तो तब मेरे को समझ आया कि यार ऑडी किल करना तो मतलब, तो सर ऑडियंस हैंडल करना आ गया था। हैंडल करना आ गया था। और एक वो जो मतलब नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई फील दैट आई लर्नड देयर। दैट टाइम ओनली। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, 50 के बाद मैं सीधा 500 सीट Right, भरने लग आपने गया। वो तो layer touch ही नहीं किया, step by टच ही step नहीं नहीं किया। किया, वो हाँ। मेरे को समझ ही नहीं आता कि 150 लोग कैसे संभालने हैं। अब तो वो अब अलग अलग टियर 2 में जाते हैं, Right, टियर 3 में right, जाते right, हैं, हाँ। तो वहाँ पे कम ही लोग आते हैं। तो वहाँ पे फिर वो आइडिया लगता है। तो वहाँ से एक स्टेज का आइडिया लग गया था कि हाय स्टेज हाय। क्या है। मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, जैसे स्टैंड अप का ना एक राइटिंग प्रोसेस होता है ना? जैसे स्टैंड अप का राइटिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि सपोज ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मुझे लगा कि इसमें मसाला है, आई विल स्टार्ट राइटिंग, आई विल गो and I'll try and I come back, I perform again and again, and that's how stand up set will be able to create. शायरी में क्या होता है? सर आपका थॉट कैसे आएगा? मतलब ये जो अभी आपने सुनाई कैसे आई है? सर कैसे, तो यू आर फीलिंग लाइक दैट, यू आर फीलिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ वे, देन यू पेन डाउन 2 lines. The superpower I feel I have is that whenever I pen down few lines, I instantly know that this is going to hit. Wow. Instantly. When I write a line down on my phone, मैं फिजिकली नहीं लिखता, मैं फोन में लिखता हूँ। तो जब मैं लिखता हूँ, कुछ पेन डाउन करता हूँ, एंड व्हेन आई एम सेटिस्फाइड विद इट, आई इमीडिएटली नो कि ये चलने वाली है या ये नहीं चलने वाली है। नहीं चलने वाली है तो आई ट्राई एंड प्ले अराउंड विद इट एंड गेट टू दैट पॉइंट। बट ऑन सम लाइन्स आई इंस्टेंटली नो कि फटी। Wow. कि ये मैं लाइव में सुनाऊंगा ये फटेगी, ये मैं रील डालूंगा तो फटेगी। एंड दैट इज जस्ट अ सुपर पावर आई फील आई हैव, बिकॉज आई फील आई हैव अ नैक ऑफ, लाइक आई एम एन ऑडियंस माई सेल्फ। लाइक आई वॉच माई शो व्हेन आई राइट इट व्हाइल आई एम राइटिंग इट। अच्छा। कि मैं देख रहा हूँ उसको कि अरे मैं ये बोल रहा हूँ तो ये मैं क्या फील कर रहा हूँ। Insane. वो एक पैरेलल माइंड में चलता है मेरे। तो व्हेन एवर आई राइट समथिंग, आई इंस्टेंटली नो कि यार ये हिट है। तो आपको प्रोसेस फॉलो करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती? नहीं पड़ती। एंड फन फैक्ट इज दैट आई डोंट सिट एंड राइट. अच्छा. Like I don't take time out of my day to sit and write. Okay. I have phases when I write. हाँ. Some days I'm just like कि मैं सर लड़कियों के सामने बैठ के उन पे लाइन लिख देता हूँ फोन में.
वाओ। और वो एक आधी बार तो कभी किसी ने देख लिया, अरे क्या लिख रहे हो, अब उनको तो पता है साला शायर हरामी। तो मेरे पे उनको एक्साइटमेंट की मुझ पे कुछ लिखा है तो अरे सुनाओ ना। तो एक दिन अभी थोड़े दिन पहले ही मेट समवन, तो फॉलो इंस्टाग्राम पे, पार्टी पे मिले, तो सुबह सुबह मैं उठा तो बहुत क्यूट स्टोरी डाली हुई है, सेल्फी, मॉर्निंग सेल्फी। तो मैंने देखी, मैंने यार सो प्रिटी, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। ठीक है। तो जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, दोस्त को भेजा, मैंने कहा कल आई मेट दिस गर्ल यस्टरडे, सो प्रिटी। तो फिर जैसे ही कह रहा है स्क्रीनशॉट ले रहा है तू एक बारी मिलके साले, तो मैंने कहा कि यार अब ले रहे हैं तो क्या हो गया। तो सर उस पे फिर मैंने शेर लिख दिया उस शाम को, कहा था कि क्या हाल होते होंगे अमीरों के, कि क्या हाल होते होंगे अमीरों के जब तोल नहीं पाते होंगे मोल हीरो के। वाह। कि क्या हाल होते होंगे अमीरों के जब तोल नहीं पाते होंगे मोल हीरो के, और अभी तो हम बस एक बार मिले हैं और स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं तेरी तस्वीरों। अरे यार ये फुल बॉलीवुड कंटेंट दे रहे हो यार आप। ये तो एकदम मतलब मिक्स ऑफ इमोशंस प्लस वायरलिटी। मतलब सर अब देखो ना कि कितना आसान चीज थी, कि मतलब मैं, इट इज जस्ट लाइक आई गिव माई सेल्फ एन इमोशन and I literally wrote about it. Right. So I feel that I did not have to look elsewhere for content. तो I feel कि वो writing process, मतलब अगर मैं बैठता लिखने कॉपी पेपर लेके या फोन लेके, तो मैं शायद ये शेयर नहीं होता। बट जस्ट बिकॉज आई वाज फीलिंग इट इन दैट मोमेंट कि भाई अभी एक बार मिले हैं और तेरी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो वो तब हो गया। सो आई हैव नो राइटिंग प्रोसेस, इट इज वेरी ऑर्गेनिक, एंड ऑनेस्टली आई फील दैट इज हाउ इट शुड बी for people, but everyone's game is so different. When I speak to artists, वो कहते हैं कि यार हम पेन पेपर लेके बैठते हैं तभी जोक हो पाता है या तभी शेयर हो पाता है। Each to their own. तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, so don't forget to like, share and subscribe to काफी वाइल्ड शो क्लिप्स।